क्रोएटवन, एक रहस्यमयी गुमशुदगी का रहस्य। इतिहास में कई शब्द हैं जो रहस्य, डर और अनजान शक्तियों का एहसास कराते हैं, लेकिन बहुत कम शब्द CRO81 जैसा रहस्यमयी भार लिए होते हैं। एक अकेला शब्द लकड़ी के खंभे पर उकेरा हुआ, जिसे एक पूरी कॉलोनी ने अपने पीछे छोड़ दिया और फिर गायब हो गई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक संयोग था या कुछ और? एक श्राप, कोई अलौकिक शक्ति, या बस एक साधारण मामला की भूख लगी, चलो निकलते हैं। तो आइए इस अनसुलझे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल है 1587 और 115 अंग्रेजी बसने वाले सेटलर्स जॉन व्हाइट के नेतृत्व में आज के नॉर्थ कैरोलिना के रोआनोके द्वीप पर एक कॉलोनी बसाते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, नई जमीन, नए अवसर, लेकिन ज्यादा देर तक यह खुशी नहीं टिकती। भोजन की कमी, स्थानीय जनजातियों से तनाव और तबाही की आहट। परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं और जॉन व्हाइट मदद लेने इंग्लैंड लौट जाते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। इंग्लैंड और स्पेन के युद्ध, एंग्लो स्पेनिश वॉर की वजह से व्हाइट पूरे 3 साल बाद लौटते हैं, 1590 में। कोई इंसान नहीं, कोई शव नहीं, कोई संघर्ष के निशान तक नहीं, बस एक क्रोएटवन शब्द लकड़ी के खंभे पर उकेरा हुआ था और एक पेड़ पर CRO लिखा था। डरावना लग रहा है ना? ये क्या था? कहां गए सब? क्या यह किसी हॉरर फिल्म की शुरुआत है? सबसे लोकप्रिय विचार यह है कि बसने वाले क्रोएटवन या हैट्रस जनजाति में शामिल हो गए। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में ऐसे स्थानीय समूहों का उल्लेख है जिनके पास यूरोपीय विशेषताएं और भाषा के कुछ अंश थे। क्या वे किसी दुश्मन जनजाति या स्पेनिश हमलावरों द्वारा मारे गए? लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो शव या लड़ाई के संकेत मिलते, जो नहीं मिले। क्या वे भूख, बीमारी और कठिन जलवायु के कारण मर गए? लेकिन तब कम से कम उनके कंकाल तो मिलते, जो नहीं मिले। 2012 में एक छुपे हुए नक्शे की खोज हुई, जिससे संकेत मिलता है कि कॉलोनी चौवन रिवर क्षेत्र में बसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। अब बात यहां और भी अजीब हो जाती है। यह शब्द सिर्फ रोआनोके पर नहीं, बल्कि कई रहस्यमयी गुमशुदगियों में जुड़ा पाया गया। हॉरर लेखक एडगर एलन पो, जिनकी कहानियां आपको डर और रोमांच से भर देती हैं, बाल्टीमोर में अजीब हालत में मिले थे। कहा जाता है कि उनकी डायरी में क्रोएटवन लिखा हुआ था। प्रसिद्ध लेखक एम्ब्रोज बियर्स, जिनकी कहानी एन ऑकरेंस एट आउल क्रीक ब्रिज काफी प्रसिद्ध है, 1913 में मेक्सिको में गायब हो गए और उनकी आखिरी लिखी हुई चीज क्रोएटवन। एक कुख्यात स्टेज कोच लुटेरे, क्योंकि हां वे भी हुआ करते थे, ब्लैक बार्ट के जेल की दीवार पर कथित रूप से क्रोएटवन लिखा पाया गया और फिर वह गायब हो गया। अमेलिया ईयरहार्ट, जो दुनिया की सबसे चर्चित गायब हुई विमान चालक हैं, कहा जाता है कि उनकी आखिरी डायरी में क्रोएटवन शब्द था। अगर आप सोच रहे हैं कि सिनेमा इस पर हाथ नहीं आजमाएगा, तो आप गलत हैं। सुपरनैचुरल, अमेरिकन हॉरर स्टोरी रोआनोके, द एक्स-फाइल्स, स्टीवन किंग स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी। कई फिल्मों और शो में क्रोएटवन का संदर्भ दिया गया है। सिर्फ एक ऐतिहासिक संकेत? कोई श्राप? कोई अलौकिक शक्ति जो लोगों को इतिहास से मिटा देती है? या बस एक शब्द जिसे वक्त के साथ बहुत ज्यादा डरावना बना दिया गया? हकीकत यह है कि शायद हम कभी भी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। रोआनोके कॉलोनी का रहस्य आज भी अमेरिका के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है, और जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप कहीं क्रोएटवन लिखा देखें, तो क्या आप वहां रुकेंगे? अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। आपके हिसाब से रोआनोके के लोगों के साथ क्या हुआ था? मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आप तब तक रहस्यमयी तरीके से गायब नहीं हो गए।